नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एथिक्स लाइफ पाथ में। तो आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं, परंतु यह एक कहानी न होकर वर्तमान समय का घटनाक्रम है। इस कहानी का नाम है जंगल में गांव। एक जीवन शैली बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों, लताओं, झरनों और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था हरिपुर। हरिपुर गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी और न ही कोई आधुनिक साधन। लोग पैदल या बैलगाड़ियों के सहारे जंगल के रास्तों से गुजरते हुए गांव पहुंचते थे। हरिपुर के लोग सीधे सादे, मेहनती और प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए थे। उनके जीवन का हर पहलू जंगल से जुड़ा हुआ था। वे जंगल से लकड़ी लाते, जड़ी बूटियां इकट्ठी करते, शहद निकालते और खेतों में हल चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी जिससे सिंचाई और पीने का पानी मिलता था। गांव में कुल 50-60 घर थे और हर परिवार एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। गांव का मुखिया था दीनू चाचा, एक बुजुर्ग, बुद्धिमान और सभी के प्रिय। वे जंगल के रहस्यों और नियमों को अच्छे से जानते थे और अक्सर बच्चों को किस्सों के जरिए शिक्षा दिया करते थे। दीनू चाचा हमेशा कहते थे, जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं होते, वो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। अगर तुम जंगल की इज्जत करोगे तो वो तुम्हारा पालन करेगा। अगर उसका अपमान करोगे तो सब कुछ छिन जाएगा। हरिपुर के लोग इस बात को गंभीरता से मानते थे। वे कभी भी बिना जरूरत पेड़ नहीं काटते, शिकार नहीं करते और किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। गांव में एक नियम था, जंगल से लो लेकिन लौटाओ भी। मतलब अगर वे जंगल से कुछ लेते तो पेड़ लगाकर, जलाशय साफ करके या जानवरों की देखभाल करके उसका बदला जरूर चुकाते थे। हरिपुर का जीवन शांति से बीत रहा था जब एक दिन गांव में कुछ बाहरी लोग आए। वे लोग एक शहर से आए थे और उन्होंने बताया कि वे जंगल के पास एक बड़ी सड़क बनाना चाहते हैं ताकि गांव तरक्की कर सके। उनका कहना था कि अगर सड़क बनेगी तो गांव तक वाहन आ सकेंगे, शहर की चीजें यहां आएंगी, बच्चे पढ़ने जा सकेंगे और गांव का विकास होगा। कुछ लोग बहुत खुश हुए, खासकर गांव के कुछ नौजवान। उन्हें लगा कि अब हरिपुर भी बाकी दुनिया की तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन दीनू चाचा और कुछ बुजुर्गों को चिंता हुई। उन्होंने कहा, सड़क के साथ जो आएगा वो सिर्फ तरक्की नहीं होगी। मशीनें आएंगी, लोग आएंगे, पेड़ कटेंगे, जानवर भागेंगे और हमारी संस्कृति खो जाएगी। गांव दो हिस्सों में बंट गया, एक जो विकास चाहता था, दूसरा जो परंपरा और जंगल की रक्षा करना चाहता था। कुछ ही महीनों में जंगल में पेड़ काटे जाने लगे, मशीनें गरजने लगी, ट्रक आने लगे और रास्ते बनते गए। शुरू में गांव वालों को अच्छा लगा। बाजार से चीजें जल्दी मिलने लगी, डॉक्टर आने लगे, स्कूल की इमारत बनने लगी। पर इसके साथ ही मुसीबतें भी बढ़ने लगी। जंगल से जानवर भागने लगे, गांव में सुअर और बंदर आने लगे जो फसलें खराब करते। नदी में गंदगी फैल गई क्योंकि निर्माण कार्य का कचरा उसमें बहाया गया। गांव में अब अजनबी लोग रहने लगे, मजदूर, ठेकेदार और व्यापारी। वे जंगल से बेधड़क लकड़ी काटते, शिकार करते और शहद के छत्ते उजाड़ देते। एक दिन गांव के पास के पहाड़ों में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि नदी का जलस्तर बढ़ गया। जिन जगहों पर पहले घना जंगल होता था वहां अब मिट्टी ढीली पड़ चुकी थी। पेड़ कटने से पानी की रुकावट खत्म हो गई थी। नदी ने अचानक अपना रास्ता बदला और गांव में बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, फसलें डूब गईं और जानवर मरने लगे। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने शहर के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। तभी दीनू चाचा ने गांव के सभी लोगों को पंचायत में बुलाया। उन्होंने कहा, हमने जंगल को दुख दिया, अब वो हमें उसका दर्द लौटा रहा है। लेकिन अभी भी समय है, हम फिर से उसे अपना बना सकते हैं। इसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने खुद ही पेड़ लगाने का अभियान चलाया। नदी किनारे पत्थरों की बाड़ बनाई गई, जलाशय बनाए गए और प्लास्टिक और कचरा साफ किया गया। नए नियम बनाए गए, जंगल में अब बिना अनुमति कोई भी नहीं जा सकता। शिकार पूरी तरह बंद और हर महीने एक दिन जंगल दिवस मनाया जाने लगा जिसमें सभी मिलकर सफाई, वृक्षारोपण और जानवरों के लिए जल व भोजन की व्यवस्था करते। धीरे धीरे हरिपुर दोबारा हरा भरा होने लगा। जानवर लौटने लगे, नदी का पानी फिर से साफ हो गया और लोगों ने समझा कि सच्ची तरक्की केवल सड़क या बिजली से नहीं आती, वह तो तब आती है जब मनुष्य और प्रकृति साथ चले। अब हरिपुर गांव एक मिसाल बन चुका है। देश विदेश से लोग वहां आने लगे हैं ये देखने की कैसे एक छोटा सा गांव जंगल के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीता है। गांव में अब स्कूल भी है, अस्पताल भी और छोटी सी लाइब्रेरी भी, लेकिन जंगल की सीमाओं में कोई दखल नहीं देता।
दीनू चाचा अब बूढ़े हो चले हैं, लेकिन वे गर्व से कहते हैं, हमने जंगल से सीखा कि जो हमें जीवन देता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस कहानी से यह निष्कर्ष व शिक्षा मिलती है कि जंगल में गांव सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जहां प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक बनते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विकास जरूरी है, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखे। अगर हम अपने जंगलों की रक्षा करेंगे तो वे पीढ़ियों तक हमारा पालन करते रहेंगे। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं व चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।